हेलो दोस्तों, फिनटेक्नो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम जानेंगे अद्वैत वेदांत वर्सेस क्वांटम मैकेनिक्स, माया और अनिश्चितता के सिद्धांत में है समानता के बारे में। अद्वैत वेदांत और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों ही गहरे और जटिल सिद्धांत हैं जो हमारी वास्तविकता की समझ को पूरी तरह से बदल देते हैं। अद्वैत वेदांत एक प्राचीन भारतीय दर्शन है जिसमें कहा जाता है कि जो हम भौतिक रूप से देख रहे हैं वह असल में माया है और हमारी असली पहचान ब्रह्म के साथ एक है। वहीं क्वांटम मैकेनिक्स एक आधुनिक भौतिकी का क्षेत्र है जो बताता है कि कणों की वास्तविकता हमारी अवलोकन प्रक्रिया पर निर्भर करती है। वे असमर्थ हो सकते हैं जब तक हम उन्हें माप न लें। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और माया। क्वांटम मैकेनिक्स में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक प्रसिद्ध प्रयोग है जिसमें यह दिखाया गया है कि एक ही कण एक समय में दोनों रास्तों से गुजर सकता है जब तक कि उसे माप ना लिया जाए। जैसे ही हम उसे मापते हैं वह एक निश्चित स्थिति में आ जाता है। यह अद्वैत वेदांत की माया सिद्धांत से मेल खाता है जिसमें कहा जाता है कि बाहरी दुनिया असल में केवल माया है। जो कुछ हम देख रहे हैं वह हमारी चेतना द्वारा निर्मित है और जब तक हम उसे ना देखें वह निश्चित रहता है। उदाहरण, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कण का व्यवहार उस पर किए गए अवलोकन पर निर्भर करता है। जब हम कण की स्थिति मापने के लिए प्रयास करते हैं तो कण की स्थिति एक निश्चित रूप में सामने आती है। जैसे ही हम उसे मापते हैं वह असमर्थता से बाहर आकर एक निश्चित रूप से प्रकट होता है। यह वही सिद्धांत है जो अद्वैत वेदांत में माया के बारे में कहा गया है कि जो हम देख रहे हैं वह वास्तविक नहीं है बल्कि यह हमारी चेतना द्वारा निर्मित एक भ्रम है। उदाहरण 2, जैसे ही हम कण को देखना शुरू करते हैं उसकी स्थिति तय हो जाती है। अद्वैत वेदांत में इसे माया के रूप में देखा जाता है जो हमारे अवलोकन से उत्पन्न होती है। बाहरी दुनिया का जो रूप हमें दिखता है वह वस्तुतः हमारी चेतना द्वारा तय किया गया होता है जो असल में एक भ्रम है। सुपरपोजिशन और अहम ब्रह्मास्मि सिद्धांत। क्वांटम मैकेनिक्स में सुपरपोजिशन सिद्धांत के अनुसार एक कण कई अवस्थाओं में एक साथ हो सकता है जब तक कि उसे मापा ना जाए। अद्वैत वेदांत में अहम ब्रह्मास्मि का सिद्धांत भी कुछ ऐसा ही है जिसमें यह कहा जाता है कि हम और ब्रह्म एक हैं। जब तक हम अपनी असली पहचान को नहीं पहचानते हम बाहरी रूपों में बंधे रहते हैं और हमारी असली चेतना को समझने के लिए हमें उस सुपरपोजिशन को महसूस करना होगा। उदाहरण 1, क्वांटम कण की सुपरपोजिशन स्थिति को देखा जाता है जब वह कई अवस्थाओं में एक साथ होता है। यह स्थिति तब तक अनिश्चित रहती है जब तक उसे मापा नहीं जाता। अद्वैत वेदांत में अहम ब्रह्मास्मि का सिद्धांत भी इसे दर्शाता है कि जब तक हम अपनी असली चेतना को पहचानते नहीं हम ब्रह्म से एक नहीं होते और कई रूपों में बंधे रहते हैं। उदाहरण 2, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार कण कई स्थानों पर एक साथ हो सकता है जब तक हम उसे माप न लें। इसी तरह अद्वैत वेदांत में हम अपनी असली चेतना का अनुभव नहीं कर पाते जब तक हम उसे पहचानने का प्रयास नहीं करते। हमारी बाहरी दुनिया केवल एक भ्रम है
जो हमारी मानसिक स्थिति से निर्धारित होती है। जैसे कण की स्थिति सुपरपोजिशन में रहती है। ऑब्जर्वर इफेक्ट और साक्षी भाव। क्वांटम मैकेनिक्स में ऑब्जर्वर इफेक्ट का सिद्धांत यह कहता है कि एक कण का व्यवहार केवल तब तय होता है जब उसे मापा जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि किसी भी कण का व्यवहार हमारी अवलोकन प्रक्रिया पर निर्भर करता है। अद्वैत वेदांत में भी साक्षी भाव का विचार है, जिसमें यह कहा जाता है कि हम जो कुछ भी देख रहे हैं वह हमारी चेतना द्वारा देखा जा रहा है, लेकिन हम उससे जुड़े नहीं होते। इस सिद्धांत के अनुसार बाहर की दुनिया केवल हमारी चेतना का एक रूप है और हम उससे स्वतंत्र होते हैं। उदाहरण 1, क्वांटम के ऑब्जर्वर इफेक्ट के अनुसार एक कण केवल तब अपनी वास्तविक स्थिति दिखाता है जब उसे मापा जाता है। यह सिद्धांत दिखाता है कि वास्तविकता हमारे अवलोकन पर निर्भर करती है। इसी तरह अद्वैत वेदांत में साक्षी भाव में यह माना जाता है कि हम अपनी बाहरी दुनिया को केवल अपने मानसिक दृष्टिकोण से देख रहे होते हैं, लेकिन असल में हम उससे जुड़े नहीं होते। उदाहरण 2, ऑब्जर्वर इफेक्ट के अनुसार कण का व्यवहार अवलोकन पर निर्भर करता है। अद्वैत वेदांत में साक्षी भाव यह कहता है कि हम जो कुछ भी देख रहे हैं वह केवल हमारी चेतना का प्रतिबिंब है और असल में हम उससे स्वतंत्र हैं। जैसे ही हम साक्षी बनते हैं, हम वास्तविकता को सही रूप में देख सकते हैं। क्वांटम अनिश्चितता और अद्वैत वेदांत। क्वांटम मैकेनिक्स में अनिश्चितता सिद्धांत यह बताता है कि हम किसी कण की स्थिति और गति को एक साथ पूरी तरह से माप नहीं सकते। इसका मतलब यह है कि किसी कण का व्यवहार हमेशा एक असमर्थ स्थिति में होता है जब तक हम उसे माप नहीं लेते। अद्वैत वेदांत में भी यही विचार है कि हमारी बाहरी दुनिया और घटनाएं मानसिक भ्रम का हिस्सा है और जब तक हम अपनी असली चेतना से नहीं जुड़ते तब तक हर चीज अनिश्चित होती है। उदाहरण 1, क्वांटम सिद्धांत में यह कहा जाता है कि किसी कण की स्थिति और गति को एक साथ मापना असंभव है। यही सिद्धांत अद्वैत वेदांत के साथ मेल खाता है, जो कहता है कि जब तक हम अपनी असली चेतना से नहीं जुड़ते तब तक हमें बाहरी दुनिया का असली रूप नहीं समझ में आता। उदाहरण 2, क्वांटम में कण की स्थिति और गति असमर्थ रहती है जब तक हम उसे माप नहीं लेते। ठीक वैसे ही अद्वैत वेदांत में हमारी बाहरी दुनिया असल में भ्रम है जो हमारी चेतना से उत्पन्न होता है, और जब तक हम अपनी असली पहचान को पहचानते नहीं, यह असमर्थ ही रहता है। निष्कर्ष, अद्वैत वेदांत और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों के सिद्धांत एक दूसरे से मेल खाते हैं, क्योंकि दोनों ही वास्तविकता की प्रकृति के बारे में हमारी पारंपरिक समझ को चुनौती देते हैं। अद्वैत वेदांत जहाँ कहता है कि हम और ब्रह्म एक हैं और यह संसार माया का भ्रम है, वहीं क्वांटम मैकेनिक्स यह बताता है कि कणों का व्यवहार हमारी अवलोकन प्रक्रिया पर निर्भर करता है। दोनों ही सिद्धांत यह दर्शाते हैं कि वास्तविकता हमारी चेतना से संबंधित है और इसे समझने के लिए हमें अपनी वास्तविक पहचान को पहचानना होगा।